जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। विद्यार्थियों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी कक्षा 10th में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको 10th के बाद 11th में बायो सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी। और अगर वे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद वे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन पाएंगे। यदि वे फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो वी फार्मा से उनको ग्रेजुएशन करना होगा और वे आगे चलकर फार्मासिस्ट बन पाएंगे। और बहुत सारे सेक्टर हैं मेडिकल लाइन के जहां पर आप बायो सब्जेक्ट के को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। जो विद्यार्थी मैथ सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या एनडीए का एग्ज़ाम देकर वे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और मैथ से रिलेटेड बहुत सारी फील्डों में जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थियों को 10th के बाद मैथ सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई करनी होगी। और मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चलकर बहुत सारे क्षेत्रों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है, हमारी मेहनत में चार चांद लगाने का काम करता है। और विद्यार्थियों, अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी भी बिजनेस को शानदार तरीके से करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 10th के बाद आगे की पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि वे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या पीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या दूसरे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो पुलिस विभाग में एंट्री दिलाते हैं, टीचरशिप में एंट्री दिलाते हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों में अगर आप अपना बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप 10th के बाद 8 सब्जेक्ट का चुनाव करें तो आप इन क्षेत्रों में बहुत ही कुछ कर पाएंगे और ये सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए साबित होगा। कई विद्यार्थियों की ऐसी इच्छा होती है कि वो आईटीआई के डिप्लोमा करके अपना फ्यूचर निर्माण करें। तो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आईटीआई में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनसे आप अपना बेहतर भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, आप मैकेनिकल के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन के जो मार्केट में बहुत सारे काम हो रहे हैं वो आईटीआई के डिप्लोमा लेकर भी आप कर सकते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर आप अभी 10th कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको अभी से अपना गोल बनाना होगा, अपना लक्ष्य तय करना होगा कि आपको भविष्य में किस फील्ड में आगे बढ़ना है। और 10th के बाद उस फील्ड से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट लेना होगा। मात्र सब्जेक्ट लेने से कुछ नहीं होगा विद्यार्थियों। कई मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनके सपने तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप मैथ सब्जेक्ट ले रहे हैं, बायो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें अपना 100% आपको देना होगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी से सजग होकर, सतर्क होकर अभी से अपने सपने को तय करेंगे, अपने लक्ष्य को तय करेंगे और उसके हिसाब से आप 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट लेंगे। और सब्जेक्ट लेने के बाद भरपूर फोकस करके, पूर्ण फोकस करके हमें आगे की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मंजिलें तो आपको मिलेगी लेकिन मंजिलों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को मेरा ये मार्गदर्शन पसंद आया होगा। विद्यार्थियों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि और अधिक बेहतर जानकारी के लिए आप मेरी और भी वीडियो को देख सकते हो। और आप सभी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएंगे जिन्हें गाइडेंस की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।